श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार के दिन पूर्णिमा आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और 3 हरी इलायची वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता, पूर्णिमा का जो दिन होता है यह बहुत ही शुभ होता है। पूरा का पूरा दिन इस दिन ऐसा होता है कि सारा का सारा समय शुभ होता है। इस दिन बहुत सारे लोग सारे उपाय करते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस दिन अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति फिर धनवान बनकर रहता है, जो इस दिन कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है। देखिए, पूर्णिमा का दिन एक कैसा दिन होता है जिस दिन मां लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और आपको बता दें, इलायची एक ऐसी वस्तु है जिसे आप मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये इलायची आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी और साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी श्री हरि विष्णु के साथ, और कभी भी आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता लौट कर नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा पहला उपाय है, और इस पहले उपाय को अगर आप करते हैं तो कोई भी ऐसी विश आपकी है कि मेरे जीवन में यह मेरी विश है, ये पूरी नहीं होती है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश को भी मां लक्ष्मी पूरा कर देती है। तो देखिए, इस दिन आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे, यह 3 हरी इलायची आपके जीवन में मां लक्ष्मी को लेकर आएंगी। मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और घर में आपके कहीं से कहीं तक आपको पैसे की कमी नहीं मिलेगी। आपके घर में इस तरह से पैसा आएगा कि वह पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, हरी इलायची जो है ना, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, और हरी इलायची के जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, बहुत जल्दी मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, गुरुवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। गुरुवार का जो दिन होता है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तम होता है। और इस बार तो पूर्णिमा गुरुवार के दिन आई है, तो साल 2024 की पूर्णिमा तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके भाग्य को चमका देगी अगर आप इलायची वाला उपाय इस दिन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको 3 हरी इलायची लेनी है ना। छोटी वाली हरी इलायची आती है 3, वो आपको लेनी है। 3 हरी इलायची लेंगे और आपको यहां पर 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से 3 कपूर के टुकड़े। अब आपको क्या करना है कि यह 3 हरी इलायची एक मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रख लेनी है ना। मिट्टी का दीपक ले ले, पीतल का कोई बर्तन है वो ले ले, उसके अंदर अंदर आपको 3 हरी इलायची रखनी है। और जो 3 कपूर आपने लिए हैं वह 3 कप पूरा आपको रखनी है। अब आपको पूर्णिमा दिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद, जब सूरज छिप जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको यह 3 हरी इलायची और 3 कपूर को जलाना है और मां की आरती करनी है, लक्ष्मी मैया की आरती करनी है, उनका ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से इसे घुमा देंगे, फिर आपको वहीं पर उस जलती हुई इलायची को और कपूर को रख देना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में हरी इलायची जलाते हैं, इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती है। दूसरी चीज, आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वह आपके घर में नहीं रुकती है। कोई भी वास्तु दोष घर में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वास्तु क्या होता है।
कौन सी चीज हमारे घर में किस जगह पर होनी चाहिए, है ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं वास्तु दोष एक्टिव हो जाता है ना। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। मान लीजिए आपकी रसोई सही जगह पर नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, घर का दरवाजा ठीक नहीं है ना, तो वास्तु दोष को भी दूर कर देती है यह 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में हो रहा है, किसी के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखिए जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है वहां पैसे की कमी तो होती ही होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती है। तो जैसे ही आप यह 3 हरी इलायची जलाएंगे, है ना, वह भी अगर आपने पूर्णिमा दिन जला दी तो ऐसा मान के चलिए घर का क्लेश जितना भी है बहुत तेजी के साथ दूर होगा और धन ऐसे आपके घर में आएगा कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे। हर दिशा से, हर तरफ से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है जब आप अपने घर में 3 हरी इलायची जलाते हैं कपूर के साथ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे घर में यह व्यक्ति है, बहुत बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा हमारा पैसा दवाइयों में जाता है। तो 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर से बीमारियां दूर रहती हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 हरी इलायची तो आप जला देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बाद में हमें जो हरी इलायची होगी उसकी जो राख होगी उसका क्या करना है ना। तो देखिए आपको किसी भी पौधे के अंदर, आपके घर में कोई गमला लगा हुआ है, फूल का, किसी भी पंखुड़ी का, है ना, कोई टहनी का, आपको उस गमले के अंदर उस राख को डाल देना है, ठीक है ना। यह उपाय बस इसी तरह से आपको करना है। बहुत ही चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जब आप यह 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेते हैं। तो चलिए पहला उपाय है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको बैसाख पूर्णिमा दिन करना है। तो देखिए दूसरा उपाय जब आप करेंगे तो आपको अपार धन मिलेगा, इतना धन की संभाल नहीं पाओगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी आपके पूरे घर को धन से भर देंगी। तो देखिए आपको बता दें कि जब भी आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आप अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, क्योंकि जब हमने हमारी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत कर लिया और चंद्रमा से जुड़ा कोई भी उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो उसका लाभ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि आपके बड़े बड़े दुख जो बहुत सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, चाहे फिर वो निर्धनता है, गरीबी है, आपके जीवन से कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाती है। करना क्या है, यहां पर आपको पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन शाम के समय में जब चंद्रमा निकल आएंगे उस समय आपको यह उपाय करना है। थोड़ा सा यहां पर आपको लेना है चीनी और थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध। अब कच्चे दूध के अंदर चीनी आपको मिलानी है और इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा चावल डालना है, बहुत ही जरा सा ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने भी दाने आप यहां पर डाल सकते हैं। अब आपको ये कच्चा दूध जिसमें चीनी और चावल आपने मिलाए हैं, आपको अपनी छत पर जाकर या जहां से भी चंद्रमा आपको दिखते हैं अपने घर से, है ना, अपने घर के अंदर से, वहां से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देंगे और अर्घ देते समय अगर आपको यह मंत्र याद रह जाता है तो मंत्र आपको बोलना है। मंत्र क्या है, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। फिर से मंत्र बता रहे हैं, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का आपको जब करना है 11 बार। अगर मंत्र नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप अर्घ जरूर दें, क्योंकि जब भी आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इससे आपके जीवन की निर्धनता कभी भी आपके जीवन में लौटकर नहीं आती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो यह दूसरा उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। चलिए अब जल्द से बात कर लेते हैं, कौन सी वो चीज है जो आपको अपनी तिजोरी में चुपचाप से रखना है और पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को करके आप कैसे मां लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आएंगे और कैसे श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो देखिए यहां पर आपको लेनी है 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। 2 हरी इलायची लेनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने पूर्णिमा के दिन रात के समय में आपको इसे रखना है।
ठीक है ना। अब पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन ऐसे ही आपको ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची रख देना है। माँ लक्ष्मी से कहना है कि निरंतर मेरा धन, प्रतिदिन मेरा पैसा रुपया बढ़ता चला जाए, ऐसा मुझे वरदान देना। हे धन की देवी माता लक्ष्मी, और अपनी कृपा श्री हरि विष्णु के साथ मुझ पर बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और अगले दिन आपको क्या करना है, वो 2 फूल वाली लौंग उठानी है और 2 हरी इलायची उठानी है, और इसे आपको अपनी तिजोरी में चुपचाप से रख देना है। तो देखिए, लौंग जो होती है ये नजर दोस्त से हमेशा टोने टोट के इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, इनसे आपको बचाती है। आपके घर में अगर कोई शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा का मतलब है जो लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें, है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं कि जिससे आप अपने जीवन में पीछे रहे, पैसा ना कमा पाए, आगे ना बढ़ पाए। उनकी नजर दोष भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती है, उसका असर आपके ऊपर होता है। तो नजर दोष जैसी चीजों से हमेशा लौंग आपको बचाती है और आपके धन को भी बचाती है। कभी भी आपका धन जो है बीमारियों में नहीं जाता है, फिजूल खर्ची में नहीं जाता है। और जब भी आप इलायची का उपाय करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इलायची जो है यह मां लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। जहां इलायची आपने रख दी वहां आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और पूर्णिमा के दिन, इस बार जो पूर्णिमा है, आपको बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि गजलक्ष्मी का भी निर्माण हो रहा है। गजलक्ष्मी योग का शिव योग, योग का सर्वात सिद्धि योग का, और साथ ही साथ शुक्रदत्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपको बिल्कुल से यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची वाला उपाय करना है। भूलकर भी इस मौके को जाने मत देना, और इस उपाय को आप जरूर करना। आपकी तिजोरी भरने में समय नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कैसे आपकी तिजोरी पैसों से भरती चली जाएगी, निर्धनता दूर होती चली जाएगी। जो बिजनेस ठप हो गया था, जो काम नहीं चल रहा था, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इस तरह की सारी समस्या जड़ से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत उत्तम है, इस उपाय को बिल्कुल करें। और साथ ही साथ आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि बैशाख का महीना है। बैशाख और ज्येष्ठ ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप पक्षियों के लिए कोई भी उपाय करेंगे ना, उसका इतना अधिक लाभ आपको आपके जीवन में मिलेगा कि आप उस सुख को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहा, मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।